अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुनैरा। आप देख रहे हैं किचन में ज़ुनैरा। आज मैं कोकोनट मैक्रोन्स बनाने जा रही हूं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, ज़रूर देखिएगा। जो हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए बहुत मेहनत लगती है उसमें, कि आपको एक एक चीज़ का पता चल जाए। तो अगर आप वो वीडियो आधी देख के छोड़ते हैं तो फिर उसमें आपको कोई मसला हो जाए तो फिर वो वीडियो के लिहाज से पे फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप पूरी वीडियो देखें और फिर उसके बाद चीज़ को ट्राई करें, ताकि एक एक चीज़, एक एक बात आप तक पहुँच जाए। तो इससे हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, कि रेसिपी में जो जो चीज़ें डलेंगी वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो नए आने वाले लोग हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और जो मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, आइए चलें। कोकोनट मैक्रोन्स बेसिकली बिस्किट की तरह होता है, यानी बिस्किट की दूसरी शेप होती है। तो कोकोनट मैक्रोन्स के लिए हम चीनी इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, हमने एक प्याली और एक चौथाई जो लगा सकते हैं, यानी कि 4 हिस्से होते हैं एक कप के, तो उसका एक हिस्सा और एक प्याली के हिसाब से हमने चीनी ली है। ठीक है, इसी तरीके से हमने कोकोनट लिया है, एक प्याली और एक चौथाई जो हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा जो होता है एक प्याली का, वो हमने लिया है। ठीक है, 3 अंडे हैं ये, जिसकी जर्दी हमने अलग कर दी है पहले से ही। ये देखिए, 3 अंडों की जर्दी हमने अलग कर दी है। सिर्फ सफ़ेदी लेनी है हमने, ये हम अलग कर रहे हैं, सिर्फ सफ़ेदी ले रहे हैं हम। हमने आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आप ये अंदाज़ा आपको हो जाए कि 3 अंडों की सफ़ेदी है ये। इसके अलावा हमने लेना है पिंक कलर या रेड कलर। रेड कलर आपके पास लिक्विड में है तो वो भी डल सकता है, 2 कतरे वो डालेंगे। और अगर आपके पास लिक्विड में नहीं है, आप पाउडर फॉर्म में है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने पिंक कलर लिया है, आप चाहें तो आप रेड कलर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। अंडों की सफ़ेदी के अंदर हम पहले चीनी डालेंगे। ये देखिए, सफ़ेदी के अंदर हमने चीनी डाल दिया। अब इसे हम अच्छी तरह से घोल लेंगे। ये घुल जाए उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमने चीनी डाली थी अंडे के अंदर। चीनी को हम थोड़ा सा फेंट रहे हैं, आप चाहें तो बीटर से आप फेंट लीजिएगा। अब हम इसके अंदर कोकोनट डालेंगे। ये देखिए, हमने कोकोनट डाल दिया इसके अंदर। हाथ के हाथ इसमें हम इसमें कलर भी डाल देंगे ताकि मिक्स करने में आसानी हो। कलर ऑन करने के बाद देखिए, हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, हाथ के हाथ कलर भी इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, कोकोनट मैक्रोन्स का मटेरियल बिल्कुल तैयार है, रेडी है। किस तरह से लग रहा है आपको? ये देखिए, कितना खूबसूरत कलर आया है और कितना बेहतरीन लग रहा है इस वक्त। अब हम इसे थोड़ा सा बैक करेंगे, यानी कि हम जो पैन है हमने नॉन स्टिक का लिया है, हम उसके अंदर अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ठीक है, जब ये पकने के टाइमिंग में चिपकना बंद हो जाएगा तो उस टाइमिंग में आप फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और लाइट फ्लेम पे इसे पकाइएगा। फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, हल्की फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाइएगा। पैन हमने रख दिया है, अब हम इसमें बैटर डाल रहे हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई किया है। देखिए, हमने डायरेक्ट इसको डाल दिया था, इसमें तेल वेल कुछ भी नहीं डला हुआ, ये याद रखिएगा, इसमें तेल नहीं डलेगा। इसको डायरेक्ट हमने पैन में डाल के थोड़ा सा पकाया है। ये देखिए, अब ये चिपकना बंद। ये देखिए, अब हम इसे पैन में से अलग कर देंगे और इसे कोकोनट मैक्रोन्स की शक्ल दे देंगे। ठीक है, हमने एक बड़ा पतीला फ्लेम पे रख दिया था गर्म होने के लिए तेज़। ठीक है, इसके अंदर हमने जो नमक है वो बिछा दिया है नीचे। अब हम इसमें रखेंगे स्टैंड, और स्टैंड रखने के बाद इसको हम प्री हीट पे रख देंगे। ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, अच्छी तरह से इसके अंदर हीट जमा हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर अपने मैक्रोन्स रखेंगे। थोड़ा हाई फ्लेम पर रख रहे हैं हम इसे ताकि जल्दी हो जाए। अब हम इसके अंदर, ये देखिए, ये हमने ट्रे के अंदर, ये ट्रे किस चीज़ की है, ये देखें, ये ट्रे जो है वो पिज़्ज़ा पैन है ये। हम पिज़्ज़ा पैन के अंदर
इसके अंदर हमने ये कागज़ चिपका दिया है। देखिए, चिपकाने के बाद हम इसे मैक्रोन्स रखेंगे। ये देखिए, ये हम मैक्रोन्स बना रहे हैं। कोकोनट मैक्रोन्स के अंदर शेव इस तरह का होता है, आपने देखा होगा बाहर हल्की सी नोक सी बनी हुई होती है, इसको यूँ हाथ से ये कैसे दबा देते हैं। इसी तरह से आप ये देखिए शेव इसकी इस तरह से करके आप मैक्रोन्स बना बना के इसमें रखिए। तकरीबन इसको 25 मिनट लाजमी दिएगा ताकि अच्छी तरह से बेक हो जाए, नीचे से भी ऊपर से भी। प्री हीट पे हमने पतीला पहले से ही रख दिया था। अब एहतियात से हम इसके अंदर ये देखिए इस तरह से रख रहे हैं। सेटिंग कर लीजिए, थोड़े से फासले पे होने चाहिए। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। 25 से 30 मिनट्स के लिए इसको रखेंगे। उसके बाद हम निकाल कर इसे टेस्ट करेंगे। मैक्रोन्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कोकोनट मैक्रोन्स हम आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे और इसमें ही चेक करके भी दिखाएंगे। अगर आपको डार्क कलर चाहिए हो तो आप थोड़ा सा और टाइम दे दीजिएगा, थोड़ा सा और क्रिस्पी चाहिए हो आप थोड़ा सा और टाइम दे दीजिएगा। ये देखिए चीनी वगैरह पिघल के हमारी इसमें ही मिक्स हो गई है। कितना अच्छा कलर और चमक सी लग रही है। मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये देखिए मैक्रोन्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं, गरम हो रहे हैं, तोड़ने में परेशानी। मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ।